हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी HDFC का क्रेडिट कार्ड है और आप उसकी नेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको गूगल में लिखना है HDFC नेट बैंकिंग और इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने जो नई स्क्रीन खुलेगी वो HDFC की बैंक डोमेन की जो है वो पर्सनल बैंकिंग की साइट होगी। यहाँ पर लॉगिन बटन आपको सामने दिखाया हुआ है, इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें पर्सनल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और लोन ओनली दिखा रखा है। तो आपका खाता नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड लोन ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसमें लॉगिन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है और इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो यहाँ पर डालनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर पर क्रेडिट कार्ड इशू है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल में आपको कार्ड का नंबर डालना है। HDFC के कार्ड की डिटेल आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कार्ड से ही मिलेगी। HDFC में कहीं ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी कार्ड का नंबर और बाकी चीज़ें हैं वो देख सको। तो आपको यहाँ पर कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको डालना है वैलिड थ्रू और आपको पिन डालना है। अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं बना रखा तो आप माई कार्ड ऐप के थ्रू, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, यहाँ से आप अपना पिन भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ये सब डिटेल डालने के बाद आपको कर देना है वेरीफाई पर क्लिक। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर एक OTP जाएगा। आप मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके 6 डिजिट का एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ डाल दोगे तो उसके बाद कर दोगे आप सबमिट। इसके बाद जो आपके स्क्रीन आएगी वो आएगी यूज़र आईडी क्रिएशन की। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप यूज़र आईडी बना सकते हो। अगर आप स्किप फॉर नाउ कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो कस्टमर आईडी है उससे भी लॉगिन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ यूज़र आईडी बनाई है, अगर आप चाहो तो यूज़र आईडी बना सकते हो, नहीं तो स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर सकते हो। मैंने यूज़र आईडी बना के उसको कंटिन्यू किया है, तो ये यूज़र आईडी जो है वो आपको लॉगिन के टाइम पे काम आएगी। ये कंटिन्यू आपने कर दिया। यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा, या तो आप ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, फिर आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, या फिर आप अपना पासवर्ड भी बना सकते हो जो आपको चाहिए होगा। उसके कुछ इसमें कंडीशंस दी गई हैं कि वो 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये 2 बार आपको रिपीट करना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप कंफर्म पासवर्ड कर दोगे आपका नेट बैंकिंग का, देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी आपको शो होगी और यूज़र आईडी भी शो होगी। अगर आपने यूज़र आईडी नहीं बनाई है तो भी कस्टमर आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ बैक टू लॉगिन पर क्लिक करके अभी जो कस्टमर आईडी बनी है वो आपने नोट डाउन करके और यहाँ लॉगिन कर सकते हो। ये देखिए कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। रजिस्टर हमने कंप्लीट ये प्रोसेस कर लिया है। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके ये देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी आप डाल दीजिए और नीचे उसके बाद उसका पासवर्ड जो अभी आपने सेट करा था, जैसे हमने सेव करके कर लिया था। तो जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इसका मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोबारा एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप चाहो तो मेल आईडी पर भी OTP भेज सकते हो। तो ये OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। 6 डिजिट का ये OTP होगा। ये हर बार आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के हिसाब से लॉगिन करने देगा, डायरेक्ट ये लॉगिन नहीं करने देगा। तो आप इसके बाद कर दीजिए सबमिट। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो ये आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछेगा। तो आपको टर्म एंड कंडीशन को जो है वो एक्सेप्ट करना होगा, तभी ये पोर्टल को लॉगिन करने देगा, नहीं तो यहाँ से इसको वापस कर दिया जाएगा। ये देखिए इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका एक्टिव अकाउंट्स जो है वो दिखाई देगा, इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाई देगी। तो इस तरह करके आप इसमें लॉगिन करके ये काफ़ी डिटेल आप चेक कर सकते हो। इस तरह इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनएक्टिव अकाउंट्स का और एक्टिव कार्ड्स का, फॉरेक्स कार्ड का, प्रीपेड कार्ड का, इसी तरह कार्ड रेफरल रिवॉर्ड्स, बाई गिफ्ट कार्ड, इस तरह के काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। अगली वीडियो में ये और सारे ऑप्शन हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। यहाँ पर फॉरेक्स कार्ड और प्रीपेड कार्ड का भी ऑप्शन है, बिल रिचार्ज, लोन्स, ओपन अकाउंट, इस तरह की जो ये सारे की सारी सुविधाएं हैं इसमें मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।